हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। बुध का अब राशि परिवर्तन हो रहा है। ये राशि परिवर्तन बहुत ही विशेष है क्योंकि बुध अब स्वयं की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ये 6 जून से इनका गोचर प्रारंभ हो चुका है मिथुन राशि में। समय की अभाव की वजह से थोड़ा सा लेट प्राप्त हो रही वीडियो। तो 7 तारीख से क्या आपके जीवन में परिवर्तन आएगा बुध के इस परिवर्तन से, क्योंकि ये 6 तारीख से लेके 6 जून से लेके 22 जून तक गोचर करेंगे मिथुन में और फिर 22 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यानी कि मिथुन राशि में पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बुध और देवगुरु बृहस्पति की युति होगी, जिससे कि ज्ञान योग का निर्माण होगा। और 15 जून से ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन भी मिथुन राशि में हो जाएगा, जिससे कि बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। देखा जाए तो ये कई सारे योगों का निर्माण होने जा रहा है। और बुध जब मिथुन राशि में गोचर कर रहे होंगे, यानी कि मृगशिरा, आर्द्रा और पूर्वा फाल्गुनी, ये पुनर्वसु, यानी कि मंगल, राहु और पुनर्वसु यानी कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र, ये तीनों नक्षत्रों में बुध गोचर करेंगे। देखा जाए तो मंगल के 2 ही चरण होंगे, राहु के यहाँ पर 4 चरण होंगे और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र के 3 चरण होंगे। तो आप लगभग ये 17 दिनों का गोचर काल है और इसे आप 18 दिन लगभग मान के और देखा जाए तो फिर 2 दिनों का 1 चरण होगा। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस नक्षत्र में कब रहेंगे बुध, तो क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि अलग अलग इन नक्षत्रों में अलग अलग इनके प्रभाव होंगे। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि बुध देखा जाए तो कुंभ वालों के लिए कारक ग्रह हैं, आपके पंचमेश हैं और पंचम भाव में गोचर भी करेंगे। पंचमेश के साथ साथ ये आपके अष्टमेश भी बनते हैं, जिसकी वजह से बुध का ये जो गोचर काल है बड़ा महत्वपूर्ण होगा और आपके आय भाव से 11वें भाव से भी संबंध, दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो ये कुछ ग्रह स्थितियाँ हैं और इसमें ये समझने की बात है, क्योंकि बुध वो ग्रह हैं जो कि हर एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये बुद्धि के अधिपति हैं, युवराज हैं, इसीलिए इनका प्रभाव भी बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है। तो ये विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, चाहे वो एडमिशन लेने की बात हो या अन्य पढ़ाई लिखाई से जो भी काम रिलेटेड आपका हो, तो आपको इस समय अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, जिससे आप अच्छे रिजल्ट देखने को आपको मिलने वाले हैं। लव पार्टनर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। यदि किसी तरह की समस्याएं थी लव लाइफ में, वाद विवाद या अलगाव की स्थिति या किसी तरह खासकर वाद विवाद यदि चल रहा था, तो इसे अब ठीक किया जा सकता है, क्योंकि वाद विवाद होने का रीजन कहीं न कहीं एक बार देखिए क्या हुआ करता है कि व्यक्ति यदि कोई बात को लेके 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार जब उसी बात को सुनता है, समझता है और बातें जब मैच नहीं करती एक दूसरे की, तो फिर धीरे धीरे लव लाइफ में वाद विवाद या किसी भी स्थिति में एक मतभेद की स्थिति बन जाती है। और जब मतभेद होता है तो फिर मनभेद भी हो जाता है, इस तरह अलगाव की स्थितियां भी बन जाती हैं। तो यह समय काफ़ी अच्छा है लव लाइफ के लिए। और यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये भी है कि जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं, लॉटरी जुआ सट्टा से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को इस समय लाभ की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। परंतु ये सभी क्षेत्र बहुत रिस्क के हैं, इनमें आपको बहुत सोच समझ के किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेके इसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। और फाइनेंशियली बहुत बुध सपोर्ट करने वाले हैं। फाइनेंस से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम थी, चाहे वो पैसा रुका हुआ हो या पैसे जहाँ से आ रहे थे उसमें समस्याएं हों, या आप चाहते हो कि और मल्टीपल इनकम सोर्स आपके पास हो सकें, तो इन सब का लिए बुध का बड़ा अच्छा प्रभाव होगा और आपको लाभ होगा। बॉस के साथ यदि कोई मतभेद था या कहीं न कहीं दबाव बहुत ज़्यादा था, तो ये चीज़ें भी ठीक होती हुई दिखाई देंगी।
ये भाव कामनाओं का है, इच्छाओं का है, तो कई सारी आपकी इच्छाएं इस समय पूरी होती हुई दिखाई देंगे। तो देखा जाए तो ये बुध का गोचर काल बड़ा ही महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और अस्थाई निवास में यदि आउट ऑफ इंडिया यदि आप रहते हैं या किसी भी विदेश में रहते हैं, तो आपको यदि अस्थाई निवास प्राप्त करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो यह कहा जाए कि वहाँ पर आप रह रहे हैं तो वहाँ रहने के लिए नहीं मिल रहा है, बहुत सारे हर एक देश के अपने अपने नियम होते हैं, तो यदि किसी तरह की समस्याएं हैं तो इसे सॉल्व किया जा सकता है इस समय। तो ये भी अच्छा अवसर रहने वाला है। तो बहुत ही श्रेष्ठ फल है बुध का, जो कि ये अष्टमेश से हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रभाव इसका देखने को मिलता है, परंतु बहुत अच्छी स्थिति बुध की बनी हुई है। रही बात क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति भगवान गणपति की आराधना करिए, तो ये आपके लिए अच्छा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। परंतु एक बात ध्यान रखिए, फिर से दोहरा दूँ हमेशा की तरह कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, क्योंकि प्रिय दर्शकों ये गोचर और आपकी कुंडली ये दोनों आधा आधा फल देते हैं। जब दोनों को समझेंगे तभी फल आपको क्लियर हो पाएगा। और यदि क्योंकि आए दिन कुंडली ग्रहों के परिवर्तन होते हैं तो कुंडली को देखना समझना मुश्किल होता दिखाना, तो ऐसी स्थिति में फिर आप अपनी स्वयं की जानकारी के बल पे, यानी कि यदि आपको ज्योतिष के विषय में जानकारी हो तो ये थोड़ी बहुत बातें जो हैं समझ सकते हैं आप। तो इसके लिए ज़रूरी ज्योतिष सीखें। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी जो कि दूसरे चैनल की है, जहाँ पर सिखाया जाता है कि आप कैसे इन सब विषयों के बारे में जान सकते हैं, ज्योतिष के बारे में। तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।